Hello, Nalanda. Hello everyone, welcome to my vlog. I am Srivastav and I am a traveler vlogger. So guys, मुझसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे नालंदा से रिलेटेड, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए नालंदा आ चुकी हूँ गाइस. So guys, मैं जा रही हूँ एंट्री लेने. So guys, एंट्री लेने से पहले हम लोगों को लेना होगा वहाँ से टिकट. मैं जा रही हूँ टिकट काउंटर में. Hi Ritu, हाय. how are you? सच्ची में मेरे रोंगटे खड़े हो गए. ये दीवार कितने मोटे मोटे है ना, ये दीवार कैसे इसको जलाया गया है. मतलब ये कितना इंच का दीवार होगा मुझे खुद नहीं पता. ये मुझे लग रहा है ये काट के बनाया गया, इसका मेन एंट्री नहीं है. ये मोटी मोटी दीवार है, इसमें ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है. ये लग रहा है कि हाँ जला हुआ था, कैसे आग लगा था. ये पूरा ब्लैक ब्लैक इसमें आ रहा है. इसकी दीवार तो माय गॉड, इतनी मोटी दीवार मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. इसलिए नहीं कहते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा. अभी मैं जले हुए नालंदा के वॉल पे खड़ी हूँ गाइस. जले हुए नालंदा के वॉल पे मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस नालंदा विश्वविद्यालय को देख के. मतलब कैसे इसको रुइन किया है, कैसे बर्बाद कर दिया है. उसका हाथ पता नहीं कपा या नहीं कपा. सो गाइज, मैंने बताया था कि मैं नालंदा आई हूँ अपने इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर लेने. सो गाइज, मेरा इंटरव्यू था बैंक पीओ का बैंगलोर में. और बैंगलोर में जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो मैं जब अंदर गई, जितने भी पैनल मेंबर्स थे, हेड मेंबर्स थे, उन्होंने मेरा सीवी देखा और उन्हें पता था कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, यू नो नालंदा. बोले यस सर, हु डिस्ट्रॉयड. तो मैंने बोला सर बख्तियार खिलजी. बट सच्ची में गाइज मैं बता रही हूँ, हैपेंड विथ नालंदा. एक्चुअली में मुझे नहीं पता था. फिर उन्होंने एक सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो संस्कृत में बोल रहे थे. और फिर लास्ट में बोलते हैं कि अच्छाई के बदले, मैंने अच्छाई सुना था लेकिन अच्छाई के बदले बुराई मिलता है, ये मैंने पहली बार देखा. सो गाइज, मेरा अराउंड 15 to 80 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था. मेरे दिमाग में यही क्लिक हो रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला. सो गाइज, मेरा 15 to 18 मिनट्स का जो इंटरव्यू था, मैं तो आंसर दे रही थी बट मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला.
व्हाट हैपेंड विथ नालंदा। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ होगा नालंदा के साथ, जिन्होंने ऐसा बोला कि अच्छाई के बदले बुराई मिली है। ये मैंने पहली बार देखा। तो गाइज जब मेरा इंटरव्यू ओवर हुआ तो मैं जाते सबसे पहले मैं अपना फ़ोन निकाली और फिर मैंने हिस्ट्री ऑफ नालंदा पढ़ा। माय गॉड, मैं तो शॉक्ड रह गई गाइज। आई वॉज वेरी शॉक्ड जब मैंने देखा कि व्हाट ऐसा हुआ था हमारे नालंदा के साथ। सो गाइज मैं बता रही हूँ कि नालंदा के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैंने अपने शब्दों में इसको कन्वर्ट किया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस प्रांगण में आने के बाद मैं इस स्टोरी को बता रही हूँ। सो गाइस नालंदा की हिस्ट्री ये है कि नालंदा की स्थापना 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और गाइस इसमें बहुत विद्वान लोग पढ़ाया करते थे। बहुत इसमें बौद्ध मठ था, बहुत सारे विद्वान पढ़ाया करते थे। बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते थे और 2,000 से ज़्यादा टीचर्स थे। इसमें लॉ केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ की पढ़ाई होती थी। और ये विश्वविद्यालय इतना फेमस था, ये विश्वविद्यालय इतना अच्छा था कि लोग बाहर से भी आते थे पढ़ने के लिए, जैसे चीन, जापान, इथोपिया, टर्की, आप देख लो श्रीलंका, इंडोनेशिया, यहाँ से लोग आते थे पढ़ने गाइस। तो एक बार की बात है, उस समय दिल्ली सल्तनत का राज था। एक बार बख्तियार खलजी जो कि टर्किश का राजा था, उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई तो उसको अरबिक दवा से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के वैद्य का नाम सुना। नाम था श्री राहुल भद्र, जो कि बहुत ही विद्वान थे। तो उनको बुलाया गया दरबार में और बख्तियार खलजी ने कहा कि तुम मुझे ठीक करो, लेकिन हमारा एक शर्त है। तो बोला क्या? तो हमारा ये शर्त है कि तुम अपना दवा का, अपने इंडियन दवा का यूज़ नहीं करोगे, भारतीय दवा का, आयुर्वेदिक का यूज़ नहीं करोगे, तुम मतलब मेरे तरीके से ठीक करो। तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोला बख्तियार खिलजी को कि आप कुरान, उनको कुरान दिया गया और बोले श्री राहुल भद्र जी कि आप इतने से इतने पेज तक कुरान को पढ़ो, आप ठीक हो जाओगे। तो बख्तियार खिलजी ने ऐसा ही किया। वो कुरान का पेज पढ़े, जितना राहुल भद्र द्वारा दिया गया था उतना पढ़े और वो ठीक हो गए। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब ये कैसे, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो गए और इसने ऐसा क्यों किया, मतलब ये ऐसे, इससे मैं कैसे ठीक हो गया। तो ये इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि श्री राहुल भद्र ने उस दवा को, वो जो जड़ी बूटी से बना हुआ दवा को उन्होंने कुरान के पेज पे लगा दिया था। और वो लोग कुरान पढ़ते हैं तो थूक लगाते हैं, तो उसके थ्रू उनके अंदर दबा गया और वो ठीक हो गए। तो इस चीज़ से वो मतलब उस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतने विद्वान लोग रहते हैं। और उन्होंने 1193 ईस्वी में नालंदा पे आक्रमण कर दिया और नालंदा को तहस नहस कर दिया। नालंदा में बौद्ध भिक्षुक बहुत सारे थे, सारे टीचर्स, बच्चे, सबको जला दिए गए, जिंदा जला दिया गया। गाइस इसमें सारे का कब्र दफन है। ये नालंदा देख रहे हो ना, इसमें सारे बौद्ध भिक्षुक, जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर थे, सारे का इसमें दफन है, कब्र दफन है। और बोला जाता है गाइस कि इसमें 9 मिलियन बुक्स और मनुस्क्रिप्ट्स थे लिखे हुए, जो कि हाथ से लिखे हुए थे, उसमें आग लगा दिया गया। और बोला जाता है कि करीब 3 महीने तक नालंदा में आग लगी रह गई, जितना इसमें बुक था और मनुस्क्रिप्ट। तो ये थी नालंदा की हिस्ट्री, जो कि ये हमारा बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने अच्छाई किया था और हमारे साथ ये सिला मिला। नहीं तो आज ये नालंदा विश्वविद्यालय हमारा अगर अच्छा होता तो पता नहीं बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा होता, पूरे विश्व में ये फेमस होता। वैसे भी फेमस है। और गाइस 2016 में नालंदा विश्व यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल भी किया गया। सो गाइस ये थी नालंदा की स्टोरी, जो कि देख के सुन के, पहले तो मैं सुनी थी, पढ़ी थी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। अब मैं अभी यहाँ आई हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं।
मतलब इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। जो लोग अभी सोचते हैं कि हॉस्टल होना चाहिए, असेंबली होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे वो सारा कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। 5वीं सदी का कंस्ट्रक्शन, 5वीं सदी का। बट ये मुझे लग रहा है कि ये असेंबली हॉल होगा और वो छोटे छोटे रूम बने हैं। इतने छोटे तो रूम नहीं होंगे, मे भी ये हो सकते हैं कि ये हॉस्टल हो, क्योंकि नालंदा में हॉस्टल भी था और इसमें आसानी से एंट्रेंस नहीं मिलता था, एंट्री नहीं होती थी। इसके एग्ज़ाम होते थे, एंट्री के लिए एग्ज़ाम होते थे। जो बच्चे मतलब एग्ज़ाम में पास करते थे वही बच्चे का एंट्री इसमें होता था। सो गाइज, ये है हमारी बड़वादी, हमारे देश का धरोहर, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी इसको 2016 में इसको ये डाला गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको डाला गया है। लेकिन गाइज देख के ना बहुत रोना आ रहा है इस नालंदा को। मतलब इसकी बनावट देखो। अगर ये नालंदा विश्वविद्यालय रहता तो अभी जो कोरोना वायरस का इतना सारा बहुत सारे लोग मर गए, शायद कोरोना वायरस का दवा यहाँ से इंस्टेंट बनता और कोरोना वायरस जैसे बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता था। कैंसर जैसे बीमारी को भी जड़ से ख़त्म किया जा सकता था। आज बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ यहाँ बैठ के, बचपन याद आ गया। नालंदा यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ, है ना, मजा आ रहा है। स्कूल से आए हो? स्कूल से लाया गया है? इतना लेट? आफ्टर स्कूल आए हो? तो छुट्टी हो गई है या फिर स्पेशल टूर? नहीं, आना चाहिए यहाँ पे। पता है नालंदा की हिस्ट्री पता है? बताएं सर, बताएं क्या था, जरा बताओ। लाइब्रेरी 6 महीने तक चली थी। किसने पहले डिस्ट्रॉय किया था? अकबर? ओह माय गॉड, बख्तियार खिलजी, समझे? आप बताइए। मैं बताऊं? मुझे पता है, मैं बता देती हूँ 2-3 मिनट। नालंदा की हिस्ट्री ये है कि नालंदा की स्थापना जो हुई थी, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था 5वीं सदी में हुआ था और यहाँ के राजा थे कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने करवाया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध मठ था, यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे, बहुत सारे टीचर्स होते थे। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लॉ वगैरह, तो उस टाइम में भी हुआ करता था।
ठीक है, इस सब चीज़ों की पढ़ाई हुआ करती थी। एक बार क्या हुआ ना, बख्तियार खिलजी जो कि हमारा देश तो गुलाम हो चुका था, पता ही होगा। हाँ, तो बख्तियार खिलजी नाम का एक राजा था जिसका राज्य हुआ करता था यहाँ। एक बार उसकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तबीयत खराब हो गई तो उसके जो भी डॉक्टर्स होंगे उन्होंने उनका बहुत इलाज किया, बट वो ठीक नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए। तो ये हमारा जो जाना माना नालंदा विश्वविद्यालय है, ये पता है विश्व का दूसरा प्राचीन है। पहला तक्षशिला है और दूसरा नालंदा है। हाँ, नालंदा। तो यहाँ पे उन्होंने सुना कि यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ जो भी जड़ी बूटी से दवाई बनता है वो लोगों को मतलब बहुत जल्दी ठीक करता है। तो उन्होंने अपने दरबार में उन जो वैद्य उनको ठीक किए थे उनका नाम था राहुल भद्र, उनको बुलाया गया, ठीक है। तो वो गए बख्तियार खिलजी के पास और बख्तियार खिलजी ने उन्हें एक शर्त रखा कि देखो भाई, तुम मुझे ठीक करोगे बट अपने प्रोसेस से नहीं, तुम अपना इंडियन एक भी मेडिसिन यूज नहीं करोगे। तो राहुल भद्र ने बोला ठीक है, आप ही के तरीके से ठीक किया जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, उनको ना कुरान दे दिया गया और बोला कि आप इतने से इतने पेज तक कुरान पढ़ना और आप ठीक हो जाओगे। तो जैसा श्री राहुल भद्र ने बताया वैसे वैसे क्या किए वो बख्तियार खिलजी, उसको पढ़े कुरान को और वो ठीक हो गए। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लोग ठीक होता है तो खुश होते हैं ना, वो गुस्सा आ गया उसको कि इसने कैसे ठीक कर दिया मुझे, मतलब कैसे। तो जब उन्हें पता चला कि राहुल भद्र ने उस कुरान में कुछ मतलब जड़ी बूटी से बना हुआ मेडिसिन उसके पेज पे लगा दिए थे और वो तो कुरान पढ़ते हैं ना तो ऐसे करके पढ़ते हैं, तो वो दवा का अंश उसके अंदर गया और वो क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये बात जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया कि हमारे देश में नहीं, वो टर्किश राजा थे ना, टर्किश से आए थे, तो हमारा जो वैद्य है वो नहीं ठीक कर पाया और इंडियन कैसे कर दिया। तो वो आके और 1193 में इस पे आक्रमण कर दिया और इसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक थे, बहुत सारे टीचर्स थे, स्टूडेंट थे, सबको जला के मतलब सब में आग लगा दिया गया, सभी लोग मर गए। ये समझ में आया? किसी को बता सकते हो? थैंक यू, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। तो गाइज आप देख रहे हैं कि विवेकानंद के बच्चे हैं विद टीचर्स इन लोगों को नालंदा लाए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार के 5% लोग भी नालंदा को सही से एक्सप्लोर नहीं किए हैं। 95% अभी भी नालंदा से वंचित है, नालंदा को नहीं एक्सप्लोर किए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है। थोड़ा बहुत नॉलेज है कि हाँ नालंदा एक यूनिवर्सिटी था जिसको जला दिया गया, लेकिन किसने जलाया, क्यों जलाया, यहाँ पे क्या हुआ वो किसी को नहीं पता है। तो टीचर्स लाई हैं अपने बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लोर कराने के लिए। तो टीचर्स बताइए आप लोगों ने इन्हें कैसे लाया, क्या सोच के लाया यहाँ पे? ये ऐतिहासिक फेज है, बच्चे इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो पढ़ते ही हैं बुक में, लेकिन देखेंगे प्रैक्टिकली देखेंगे तो उन्हें ज्यादा नॉलेज होगा कि हाँ इस तरीके से हमारे विश्वविद्यालय के साथ, क्योंकि ये विश्व का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय हमारा राज्य भी है और ये हमारा राज्य है। लोग यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था को बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन सारे IAS यहीं से निकलते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ से विदेश के लोग आया करते थे। पूरा पहला विश्व का दूसरा है, पहला तक्षशिला है जो कि हमारे भारत में ही था, अभी वो पाकिस्तान में चला गया है। ये दूसरा और तीसरा विक्रमशिला है, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने टीचर्स, जितने टीचर्स हैं वो यहाँ लाए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। मैं तो सारे स्कूल को बोलूँगी कि इसको प्रोजेक्ट पे दिखाया जाए। और यहाँ पे भी टीचर्स आए हैं, देखिए सारे बच्चे को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बच्चों के साथ भी विजिट करी हूँ। बच्चे भी कुछ जान रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बच्चे हैं। आप लोगों को कैसा लगा नालंदा का हिस्ट्री? अच्छा लगा ना? पता चला नालंदा को किसने डिस्ट्रॉय किया था? जब मेरा बैंक का इंटरव्यू था और जब पैनल मेंबर्स ने मुझसे पूछा कि हु डिस्ट्रॉय नालंदा, तो मुझे बस इतना पता था कि बख्तियार खिलजी।
लेकिन उन्होंने एक श्लोक बोला जो कि संस्कृत में था और मेरे समझ में नहीं आया, और वो लास्ट में बोलते हैं कि अच्छाई के बदले मैंने अच्छाई सुना था, लेकिन अच्छाई के बदले हमें बुराई मिला, ये मैंने पहली बार देखा। तभी करीब मेरा 15 to 18 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नालंदा के साथ ऐसा क्या हुआ था जिन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे बाहर आते जब मैं पढ़ी विकिपीडिया पे तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उस राज्य की स्टूडेंट हूँ कि नालंदा के साथ क्या हुआ वो भी मुझे नहीं पता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो संस्कृति जिस संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति के बारे में इतिहास को नहीं जानना चाहते हैं और नहीं जानते हैं, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को जानना चाहिए और इसी को लेके मैं अपने विद्यालय के बच्चों को लेके आया हूँ। विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय मेरवा धाम जो कि सीवान डिस्ट्रिक्ट में है, बच्चों को लेके आया हूँ ताकि बच्चे अपने इतिहास के और संस्कृति के बारे में जाने और उस पर प्राइड फील करें। हाँ सही है सर, और मैं भी यही चाहूंगी कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लोग बिहार को बहुत नीचे से देखते हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि विश्व का दूसरा प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ था और हमारे यहाँ से IAS वगैरह निकलते हैं। तो थोड़ा सा हो जाता है सरकार का ऊपर नीचे, जिसकी वजह से थोड़ा एजुकेशन व्यवस्था सही नहीं रहा, लेकिन अभी क्रांति आने वाला है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं बहुत। हम अपना बिहार का जैसा हमारा पुराना नाम था उस हिसाब से फिर से हम उस ऊंचाई पे पहुंचे और नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय हम दोबारा खड़ा कर पाए। सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, नमस्ते। का मैप बना हुआ है, जो भी ये फैला हुआ है जितनी दूर में उसको मैप बनाया गया है। लोग अपने तरीके से इसको डिज़ाइन किए हैं और जैसा कि हेनसांग ने अपने बुक्स में लिखा है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो ये मैंने जो बताया था कि वो असेंबली हॉल है और छोटे छोटे हॉस्टल्स है, तो वो एक बोलते हैं ना एक हॉल के अंदर ही वो छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, मतलब एक हॉस्टल में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख रहे हो ना आप, ये एक हॉस्टल हो गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम। यहाँ पे इन लोगों ने बताया है कि ये सारे मंदिर हैं और भी बहुत कुछ होंगे जो कि अभी नहीं मिला है या फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नालंदा ओपन एरिया। सो गाइस ये हमारा एंड है। करीब मैंने यहाँ पे 3-4 घंटे स्पेंड किया है। मैं कोशिश करी हूँ कि सारी जगह जाके विजिट करूँ, बट कंस्ट्रक्शन तो मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं। क्लासरूम का बहुत कम आइडिया हुआ मुझे और हॉस्टल का ज़्यादा आइडिया हुआ, तो आई थिंक ज़्यादा क्लासरूम नहीं मिल रहे होंगे या फिर मतलब 10% ही बचा है, तो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। सो गाइज अब मैं इस वीडियो को लास्ट करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया है, काफ़ी लेट हो गया है गाइज। तो अब मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय और जय नालंदा, जय बिहार।